हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव में जो 6 चैप्टर के पीछे पोएम दी हुई है, नो मैन आर फॉरेन, जिसके पोइट है जेम्स किर्कप। उस पोएम के बारे में तो इस पोएम में पोइट ने बेसिकली ये बताया है कि नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग फॉरेनर नहीं होता, मतलब हमारे लिए अनजान या दूसरी कंट्री का नहीं होता। क्योंकि बेसिकली तो हम लोग सब अर्थ के ऊपर ही रह रहे हैं। तो चाहे हम अलग अलग कपड़े पहने या अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करें, हम लोग कोर तो एक ह्यूमन बीइंग ही है, सेम इंसान ही है। तो यही चीज़ को पोइट ने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। शुरू करते हैं पोएम। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। इस फर्स्ट स्टैंजा का मतलब है कि कोई भी इंसान, ये आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हमारे लिए अनजान नहीं है या फॉरेन दूसरी किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करता। चाहे हम अलग अलग यूनिफॉर्म्स, मतलब अलग अलग तरह के कपड़े पहने, लेकिन उन कपड़ों के अंदर चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी तरह का वो कपड़ा पहन रहा है, तो उसके अंदर की जो उसकी बॉडी है वो तो सबकी सेम है। सबकी बॉडी कैसी है? एक जैसी है। जैसे हम जिस ज़मीन पर चलते हैं, उसी ज़मीन पर दूसरे लोग भी चलते हैं। तो ये अर्थ क्या है? सब लोगों के लिए एक जैसी है। ऐसा तो नहीं है हमारे लिए अलग अर्थ है, किसी और के लिए दूसरी कोई लैंड है। तो बेसिकली हम लोग क्या है, सब एक है। नेक्स्ट, they too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जैसे सन आता है, जो हवा आती है, जो पानी हमें मिलता है, वही पानी, वही हवा और वही धूप दूसरे लोगों को भी मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि सब लोगों के लिए अलग अलग धूप है या पानी है, सबके लिए एक जैसा है। मान लो अगर कभी वॉर होता है, तो जब वॉर होगा तब क्या होगा कि बहुत सारे लोग भूखे मरते हैं, बहुत सारी जगह भूखमरी टाइप हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ वॉर में होगा ये, कहीं पे भी अगर वॉर होगा तो सेम सिचुएशन होगी। वही वाली चीज़ है। और उसके बाद क्या बताएं कि जैसे अगर हम किसी के भी हाथ देखें, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो जो लेबर वर्क करता है, जो हार्ड वर्क करता है, तो उनके हाथ कैसे होंगे? टफ होंगे, या उनके हाथों को देख के हमें पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हर जगह ये यही चीज़ होती है। नेक्स्ट, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी won by the love। In every land is common life that all can recognize and understand। अब क्या बताते हैं पोइट कि जैसे हमारे पास आंखें हैं, वैसे ही दूसरे लोगों के पास भी है। जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो हम सो जाते हैं, जैसे हम आंखें खोलते हैं तो हम उठ जाते हैं। तो सब लोगों का यही सिस्टम होता है। और हम क्या है, दुनिया में किसी का भी दिल जीत सकते हैं प्यार से। ये सबके साथ एक ही फिलोसॉफी है। सब लोग क्या करते हैं, एक कॉमन लाइफ ही जीते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other। इसका मतलब है कि कभी भी कोई भी इंसान, कोई भी, कुछ बुरे लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं कि आपको एक दूसरे से लड़ना चाहिए या कुछ भी। तो वो अगर हम उनकी बात सुनेंगे और अगर हम लड़ते हैं एक दूसरे से, तो इसमें नुकसान हमारा ही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ लड़ाई करी तो सिर्फ उसमें उसी का नुकसान होगा, हमारा भी तो नुकसान होगा ही ना। तो वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट, it is the human earth that we defile, our hells of the fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange। अब पॉइट ये बोलते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबके लिए ये पूरी अर्थ एक ही है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई और जगह है या हमारे लिए कोई और है, सब लोगों के लिए सेम है। सब लोग एक ही हवा में सांस लेते हैं। इसीलिए आप हमेशा ये याद रखें कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, अजनबी नहीं है, सारे लोग एक ही है। बेसिकली जो कोर है किसी भी इंसान का, ह्यूमन बीइंग का, वो एक ही है।
तो यहाँ पर कंप्लीट होती है पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।